ग्वालियर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। स्वर्गीय माधव और सिंधिया की 79वीं जयंती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। और ग्वालियर में नवनिर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का रविवार को लोकार्पण हुआ। एमसी उच्च न्यायालय के तत्वाधान में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में उद्घाटन समारोह हुआ। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर जिला न्यायालय का नवीन भवन प्रदेश का सबसे बड़ा भवन है। उम्मीद है अब जल्द लोगों को न्याय मिलेगा। सीएम ने कहा कि न्याय व्यवस्था में तीसरा रास्ता भी होना चाहिए। तीसरे रास्ते समझौते से भी फैसला हो सका है। सीएम ने ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मांगों को भी मंच से पूरा करने की घोषणा की। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह सिर्फ इमारत मात्र नहीं है, बल्कि लोगों की भावना और आशाओं को व्यक्त करती है। कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एससी शर्मा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ, उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति रोहित आर्या भी उपस्थित रहे। भवन के लोकार्पण के अवसर पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, खास करके ऐसे तीनों अंगों के माध्यम से लोकतंत्र जीवित रहता है और लोकतंत्र के जीवित रहने के मुखिया के नाते से महामहिम हमारे यहाँ मौजूद है। और ये बात भी सही है कि जुडिशरी भवन के बनने से कितने पक्ष अलग अलग आनंदित होते हैं। एक पक्ष जो जुडिशरी में सीधे सीधे इन्वॉल्व है वो हमारे अभिभावकगण और न्यायाधीशगण, दूसरे हमारे पक्ष विपक्ष के संबंधित पक्षकार, तीसरा ही व्यवस्थाओं को संचालित करने वाली सरकार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग्वालियर में जिस जगह भवन का ये लोकार्पण हुआ उसका इतिहास भी हमारे सामने आया। 1938 में स्थापित होने वाली हाई कोर्ट में जिला कोर्ट भी चलता आया और नया भवन जब बनकर के अलग अलग जगह हुआ। मैं माननीय माहेश्वरी जी बता रहे थे कि ये लंबी श्रृंखला है, ऐसे कई भवनों की भूमिका में उनका बड़ा रोल है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और सरकार का मुखिया होने के नाते से ये सारे सुझाव भी मैं अपने आप में संकलित करता जा रहा हूं, क्योंकि डिमांड आएगी तो घूम घाम के आना एक ही जगह, दूसरा कोई उसका स्थान नहीं और वो गलत भी नहीं है। अगर अभिभाषक की कोई व्यवस्थाओं के हमको कोई व्यवस्था खर्च करना है तो भी क्या गलत है। और न्यायालय से जुड़े हुए किसी पक्ष में कोई आवश्यकता होगी, लेकिन एक बात अंततः ये बात सही है कि हमारी सारी व्यवस्थाओं में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो संबंधित पक्ष जो इंतजार कर रहा है, वो गरीब आदमी जिसके मन में न्याय की आशा अपेक्षा लेके आ रहा है, उसके साथ न्याय हो। और मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, निश्चित रूप से ये मान के चलता हूँ कि इतना बड़ा भवन उसकी आशा अपेक्षा पे जरूर खड़ा उतरेगा। ये मैं शुभकामना देता हूँ अपनी तरफ से। हमारा तंत्र इतना बढ़िया है। मैं माननीय माहेश्वरी जी से बात कह रहा था कि मैं जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, मेरे जीवन की एक सच्ची घटना घटी। दो झुग्गी वाले पास रहते हैं, एक झुग्गी में रहने वाली महिला, लेकिन जैसा होता है कि पास में जो घर था वो झुग्गी थी जिसकी, वो दारू पी करके अपने घर में रोज लड़ाई करता रहता और लड़ने के बाद दोनों लड़ते थे और स्वाभाविक से वो पास में महिला रहती अपने बच्चों को लेकर के बिना बात से उनसे भी झगड़ा करने लग गया। वो जैसे तैसे अपने को बचा बुचू के अपने बच्चे पाल पोस रही। अचानक एक दिन क्या होता कि वो दोनों पति पत्नी झगड़ते झगड़ते पत्नी को गुस्सा आता तो अपने घर में से पेट्रोल निकाल करके अपने शरीर पर डाल लेती है अपने हाथ से, और वो पति मौजूद है और वो आग लगा लेती है। अब पति भी उसको बचाने के बजाय खुद बच के दूर खड़ा हो जाता है और संयोग से आसपास वाले निकलते और जलती महिला को बुझा करके हॉस्पिटल पहुंचाते। पूरा मोहल्ला देख रहा है, लेकिन देखने के बाद में भी जब वो हॉस्पिटल जाती तो पता नहीं क्या होता। महिला मरने के पहले बयान में उस पर पेट्रोल किसने डाला, आग किसने लगाई, वो पड़ोस की महिला का नाम लिखा देती।
जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन जैसे हमको मालूम मृत्युपुर गठन में तो बेचारी वो फांस की फंस गई। अब ये जो मोहल्ले वाले सब मेरे पास आए कि ये कैसे भी करके इस महिला के छोटे छोटे बच्चे ये जेल में जा रही है, अब बचा लो इसको कैसे भी करके। मेरे पास कुछ उसका उत्तर नहीं था, मैं क्या करता था, मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ के न्यायाधीश से एडीजे में प्राधिकरण का अध्यक्ष, उनके मकान अभी सरकारी मकान मिल नहीं रहे थे, तो मैंने अपना प्राधिकरण का मकान दिया था, मैं आपकी बात पहुँचा दूँगा। तब तक टीआई से बोला कि भैया काम करना, इस महिला को पकड़ना मत, ये तो इसके बच्चे को कौन रोटी खिलाएगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और संयोग ऐसा होता कि मैं वो टीआई को भी बोलता हूँ, टीआई मेरी बात मान जाता है, इधर से मैं न्यायाधीश के पास जाता हूँ कि साहब ऐसा करना कि आपका जो फैसला होगा हो जाएगा, ऐसा कोई रास्ता निकालो कि इसकी बेचारी की जमानत जल्दी हो जाए तो इसका काम चले। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बात पूरी उनने ध्यान से सुनी। उनने कहा भाई एक काम करो, ये पूरा जमानत करने से काम नहीं चले, आप 1-1.5 महीने का टाइम मेरे को दे सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले मैं इसका फैसला ही कर दूँगा। और मुझे वास्तव में अपनी न्यायपालिका पर गर्व हुआ कि 1.5 महीने के अंदर उनने 302 मर्डर का पूरा फैसला उस महिला के पक्ष में दे दिया। मुझे लगा कि वास्तव में ये न्याय जिंदा है।